हेलो भाई लोग, तो कैसे हो आप सब। और स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो के अंदर। आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि भाई कॉइन डीसीएक्स के ऊपर कॉइन डीसीएक्स का फुल डिटेल अपन बात करेंगे, जिसके अंदर मैं सबसे पहले आपको बताने वाला हूँ कि भाई कॉइन डीसीएक्स है क्या। ये तो आपको पता ही है कि अपना ये इंडिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म है इंडिया की तरफ से, जिसके अंदर अपन क्रिप्टो ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, कॉइन डीसीएक्स बेस्ट प्लेटफॉर्म है ना। अगर आपके पास का अकाउंट है तो बेस्ट चीज़ है, आप अकाउंट लॉग इन करके इसके अंदर आप क्रिप्टो की ट्रेडिंग कर सकते हो, है ना। और नहीं है अकाउंट तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है कॉइन डीसीएक्स का, स्टार्टिंग के अंदर ही लिंक है, उस लिंक को क्लिक करके आप, है ना, और आप अकाउंट बना सकते हैं। अकाउंट बनाने में कोई इशू आ रही है तो मैंने उसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ कि कॉइन डीसीएक्स का अकाउंट कैसे बनाया जाए, तो वो आप देख सकते हो, है ना। और उस लिंक से अकाउंट बनाने पर मैं आपको सबसे पहले तो देखो एडवांटेजेस बताता हूँ कि उस लिंक से अकाउंट ओपन करने के एडवांटेज क्या है। कि सबसे पहले तो मेरा जो क्रिप्टो का पेड और प्रीमियम कोर्स है ना, जो मेरा पेड कोर्स है वो आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ, जिससे आप क्रिप्टो सीख सको, ट्रेडिंग कर सको। और उसके साथ ही साथ मैं मेरे टेलीग्राम का प्रीमियम टेलीग्राम का फ्री आपको एक्सेस देने वाला हूँ साथ ही साथ, जिसके अंदर मैं मार्केट का, क्रिप्टो फॉरेक्स का मार्केट एनालिसिस, मार्केट न्यूज़ हो गया, ट्रेंड्स हो गया, आगे फ्यूचर के आप प्लान से सारी चीज़ें ए टू जेड ट्रेड्स वगैरह सब उसके ऊपर अपलोड करता है, तो वो सारी चीज़ें मिलेगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट उसको जाके बना लेना। और उसके साथ साथ आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं ओवरऑल फुड ट्यूटोरियल की बात करेंगे अपन कॉइन डीसीएक्स के अंदर, कि क्या कॉइन डीसीएक्स में कौन कौन से फीचर्स है, कौन कौन से अपन यूज़ करने चाहिए और कैसे यूज़ करेंगे। उसी के साथ साथ मैं इसी के अंदर आपको डिपॉजिट और विड्रॉल भी बताने वाला हूँ कि कैसे अपन इसके अंदर आप पेमेंट डिपॉजिट कर सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा मोस्टली लोगों को डिपॉजिट और विड्रॉल में प्रॉब्लम आती है, उनके अंदर इश्यू फेस करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल लाइव आपकी इस वीडियो के अंदर पूरा कंटिन्यू दिखाने वाला हूँ कि कैसे अपन डिपॉजिट विड्रॉल भी कर सकते हैं। तो सारे डिटेल्स इसके अंदर वीडियो में होने वाला है, तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, कोई भी पार्ट मत छोड़ना, क्योंकि आप छोड़ोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे चीज़ों का। और अपन स्टार्ट करते चलिए, और स्टार्ट करने से पहले बस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सारी लर्निंग वीडियोस के लिए। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कॉइन डीसीएक्स का मेन पेज आ गया। अगर आपने भाई अकाउंट नहीं खोला का तो वापस मैं बताता हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है कॉइन डीसीएक्स के नाम से, उस लिंक से आप अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, ये मेन पेज आ जाएगा। आपको लॉगिन करने के बाद मैं लॉगिन कर चुका हूँ, देखो लॉगआउट लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे। तो ये कॉइन डीसीएक्स का मेन पेज आ गया। उसके बाद यहाँ पे देखो ट्रेड्स के ऑप्शन आ गया, फ्यूचर्स का आ गया, लर्न का आ गया, बिजनेस, अबाउट अस एंड फूड। तो मिनिमम सबसे स्टार्टिंग से बात करते हैं अपन की, सबसे पहले ट्रेड्स आता है। तो ट्रेड्स के अंदर यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है, जैसे कि जो कॉइन्स वाला ऑप्शन है ये आता है, जैसे कि अपन बाई ट्रेडिंग करते हैं, आपने देखा होगा मल्टीपल, बाकी किसी के अंदर की स्पॉट ऑप्शन आता है, यानी इसके अंदर अपन बाय और सेल करके अपन अपने पोर्टफोलियो में चीज़ों को ऐड कर सकते हैं और उनको इन्वेस्टिंग की तरह रख सकते हैं। जैसे कि अपन इन्वेस्टिंग करते हैं उस तरीके से अपन स्टॉक्स बाय करते हैं, वैसे यहाँ कॉइन्स में जाके इसमें अपन ने क्लिक करा, कॉइन्स में जाने के बाद ये सारे पेजेस आ गए। अब यहाँ पे आप बाय करके चीज़ों को और अपने पास रख सकते हो, जैसे कि अपने पोर्टफोलियो के अंदर। यहाँ पे आपके मल्टीपल चीज़ आ गई, जैसे कि अभी पेज खुला हुआ है यहाँ पे बिटकॉइन आईएनआर का, बीटीसी आईएनआर का खुला हुआ है। यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन और है कि और आपको जो भी चाहिए उसके अंदर देख सकते हो, आप सेलेक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे विश लिस्ट का ऑप्शन है, ये स्टार वाला ऑप्शन है, इसको स्टार पे क्लिक करोगे तो ये आपकी विश लिस्ट बन गई, और हटाओगे तो यहाँ से हट जाएगा। तो अपन मान लो बिटकॉइन आप रेगुलेटेड तो यहाँ पे विश लिस्ट में ऐड कर लिया। और भी यहाँ पे मल्टीपल चीज़, जैसे कि ईटीएच आ गया, इथेरियम, है ना, इथेरियम आ गया, उसके साथ साथ और भी आ गया, एक्सआरपी आ गया। ये सब एक मेन अपने इंस्ट्रूमेंट से इसके ऊपर ट्रेड करते हैं, तो ये सब अपन बाद में ऐड कर लेंगे। मैंने आपको एक ऑप्शन सिखाया है। अब यहाँ पे क्या आ गया कि जैसे ऑल के अंदर तो सारे ऑप्शन आ जाएंगे अपने कॉइन। फिर अब पेयर है, तो पेयर अपने, है ना, आईएनआर के साथ भी होते हैं, अपने यूएसडी के साथ भी होते हैं, और अदर्स के साथ भी होते हैं। यहाँ पे सारे ऑप्शन है, जैसे कि आईएनआर से अपनी रूपीज के साथ पेयर है, तो यहाँ पे देखो सारे पेयर्स का आपको आईएनआर के साथ ही देखने को मिलेंगे। जैसे डॉलर आईएसडी, यूएसडीटी आईएनआर, बीटीसी आईएनआर, ईटीएच आईएनआर, बाकी सारे सोल आईएनआर, एक्सआरपी आईएनआर, वैसे आईएनआर के साथ पेड में मिलेंगे आपको पेयर के अंदर। बीटीसी अंदर देखो तो बीटीसी के साथ पेयर में मिलेंगे। मोर के अंदर चल जाओ तो भाई यूएसडीटी के साथ, जैसे अपन है ना भाई डॉलर के साथ साथ पेयर में देखते हैं, तो डॉलर के साथ पेयर में आ गया। यहाँ पे अलग अलग ईएसडी आ गया, ईएसटी, यूएसडी वगैरह सारी चीज़ें। अब इस वीडियो को अपन फटाफट देखते हैं चीज़ें। यहाँ पे जैसे टाइम फ्रेम आ गया, अलग अलग टाइम फ्रेम चेंज करने का, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन आ गया। यहाँ पे आपको क्या 24 आवर्स में चेंजेस होने को मिले वो सारी चीज़ आ जाएगा, हाई लो वॉल्यूम सारी चीज़ें। यहाँ पे इंडिकेटर्स आप लगा सकते हो, अलग अलग इंडिकेटर्स का ऑप्शन है। कैंडल चेंज करने का, कैंडल्स लगाना है, लाइन चार्ट लगाना है, जैसे भी आपको लगाना है। मोस्टली अपन कैंडल्स के अंदर ही ट्रेड करते हैं, तो कैंडल से देखेंगे। यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन बुक्स आ गई अपने पास, ऑर्डर बुक्स। यहाँ पे सेलर्स आ जाए, ये बायर्स आ गए, ये बिड हो गया, ये आस्क हो गया। यहाँ पे अपने बायर सेल का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे बाय का ऑप्शन आ गया, बाय के अंदर अपन जाते हैं, तो यहाँ पे अपने पास सारे ऑप्शन है। ये देखो, ये इसको अपन मूव कर सकते हैं, मूव करके आप जैसे चाहो वैसे आप ट्रेड पे लगा सकते हो। यहाँ पे अपना बाय हो गया, ये सेल का ऑप्शन भी यहीं आ जाता है। बाय के अंदर दो तरह के ऑर्डर से, लिमिट ऑर्डर एंड मार्केट ऑर्डर। ये शॉर्ट में आपको समझाता हूँ, फिर भी आपको चीज़ें समझ नहीं है तो मैंने इसकी फुल डिटेल्स भी अपलोड कर रखी है। उसमें क्या क्या प्रॉपर देखिए समझना कि भाई दोनों मार्केट में ऑप्शन क्या होता है। अब मार्केट के अंदर तो ये होता है, मार्केट वाला अपन करते हैं तो मार्केट जिस पोजीशन पे चल रहा है अभी प्रेजेंट प्राइस, उसी प्राइस पे अपन यहाँ पे बाय कर सकते हैं, या फिर सेल पे जाएंगे तो सेल में जाके मार्केट प्राइस के ना उसी सेम प्राइस पे देखिए। यहाँ पे देखो प्राइस का ऑप्शन हट गया सेलेक्ट करने का, यानी अपने को बाय करना है और यहाँ पे चल रहा है इस प्राइस के ऊपर, तो सेम प्राइस के ऊपर बाय हो जाएगा जो भी अपन क्वांटिटी है जिस प्राइस के ऊपर अपन डिफाइन करेंगे। और लिमिट प्राइस में ये है कि मान लो यहाँ पे चल रहा है कि यहाँ पे पॉइंट के अंदर लास्ट के 3 6 वो लास्ट से 3 डिजिट है, 6 वो 586,
है ना, जैसे 586 चल रहा है, मैं बोलूंगा कि मेरे को 400 पे बाय बाय करना है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्राइस यहाँ पे, जैसे जो भी प्राइस चल रही है, मान लो 2.84775 चल रहा है, तो मैं वो लिख दूंगा 700 पे मेरे को बाय करना है, यानी थोड़ा नीचे पे बाय करना है, तो मैं यहाँ पे बाय कर सकता हूँ। उसके बाद क्वांटिटी या फिर जितने डॉलर्स के मेरे को बाय करना है वो सारे लिख कर यहाँ पे बाय कर लूंगा मैं। अभी मैंने अमाउंट यहाँ पे डिपॉजिट नहीं करा, मैं यहाँ पे डिपॉजिट भी करूंगा, डिपॉजिट के साथ साथ आपको चीजें यहाँ पे लाइव भी करके दिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे बाय हो गया, ये सेल हो गया, उसके साथ साथ यहाँ पे अपन कॉइन वॉलेट जो भी अपना वॉलेट है वो शो हो जाएगा यहाँ पे। ऑर्डर जो भी मान लो यहाँ पे मैंने बाय करता, तो बाय करने के बाद जो भी अपने ओपन ऑर्डर है वो यहाँ पे शो हो जाएंगे, और ऑर्डर क्लोज करने के बाद जो भी हिस्ट्री होगी अपने वो सारी यहाँ शो हो जाएगी। ये तो हो गया अपना बाय स्पॉट स्पॉट ऑर्डर्स के अंदर। उसके साथ फ्यूचर ऑर्डर्स, फ्यूचर ट्रेडिंग अपन करते हैं जिसके अंदर अपने लेवरेज मार्जिन वगैरह मिलती है। ये वही सेम चार्ट है, सेम चीजें हैं। यहाँ पे BTC USDT का चार्ट खुला हुआ है, वही सेम। यहाँ पे वही सेल ऑर्डर्स, बाय ऑर्डर्स, अपनी ऑर्डर बुक है, मार्केट रेट जो भी है अपनी वो सारी चल रही है यहाँ पे, वही सारे इन्फॉर्मेशन। ये अपने को भाई बेसिक चीजें, मैं आपको बार बार चीजें बताऊं उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी इंट्रो में बता चुका हूँ, है ना, वही सेम चीजें है। अब यहाँ पे देखो आइसोलेटेड आ गया, यहाँ पे अभी आइसोलेटेड का ऑप्शन देता है, आइसोलेटेड और क्रॉस, दो तरीके का ऑप्शन आता है जो कि मल्टीपल डिपेंड्स अपने को मिलते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। आइसोलेटेड में ये होता है कि मान लो मैंने मेरे फंडेड अकाउंट के अंदर, मेरा जो डीमेट अकाउंट है ये, इसके अंदर मैंने मान लो 1 लाख रुपए डाल दिए, ठीक है, 1 लाख रुपीज डिपॉजिट करे मैंने, है ना। उसके बाद मैं ना इस ट्रेड के अंदर मैंने ले लिया 1x है, तो उसकी जगह मैंने मान लो 10x ले लिया लेवरेज, 10x लेवरेज ले लिया। अब मैं बोलूंगा कि मेरे को इसके अंदर 1,000 रुपए डिपॉजिट करूंगा, और 1,000 रुपए के बाद मैं ना 10x का मैंने लेवरेज दिया, तो 10,000 की ट्रेड ले सकता हूँ मैं, सिंपल, कि भाई 1,000 रुपए डिपॉजिट करके मैं 10,000 की ट्रेड ले सकता हूँ, क्योंकि 10x है। अब इसमें होगा क्या कि मेरे लॉस साइड के अंदर जाएगा। अगर स्टॉप लॉस लगा रखा है तो ठीक है, मैंने मिनिमम स्टॉप लॉस लगा रखा है मान लो 500-600 का पॉइंट्स का, रुपीज में बात कर रहा हूँ मैं अभी आपसे, है ना। 500-600 रुपीज का मैंने एसएल लगा रखा तो वो चलेगा। बट अगर मैंने एसएल नहीं लगा रखा तो आइसोलेटेड में क्या होगा कि मैंने 1,000 रुपए ट्रेड में यूज करे, मैंने उसके अंदर यूज के अंदर शो कर दिया कि मैंने 1,000 रुपए यूज करूंगा, और 10,000 मेरी ट्रेडिंग वैल्यू ऑटोमेटिक बन जाएगी लेवरेज के साथ। तो मैं 10,000 यूज कर रहा हूँ, बट मेरी जो कैपिटल है वो मैं 1,000 यूज कर रहा हूँ, तो जो मेरा मैक्सिमम लॉस होगा ना वो 1,000 रुपए का ही होगा। बट अदर देन दिस क्रॉस जो होता है ना, क्रॉस वाला जो ऑप्शन आता है उसके अंदर ये होता है कि मेरे मान लो अकाउंट के अंदर 2,000 रुपए, और 2,000 से मैंने इस वाले ट्रेड के अंदर 1,000 रुपए डाल दिए, तो ये नहीं होगा कि मेरा 1,000 रुपए डाल रहा है इस ट्रेड के अंदर तो 1,000 के बाद मेरी ट्रेड कट हो जाएगी, नहीं भाई, इस तरीके से काम नहीं होगा। उसमें क्या होगा कि अगर 1,000 रुपए कट हो गया तो उसके बाद जो मेरे डीमेट में भी पैसे है ना, उसके साथ भी ट्रेड चलती रहेगी। तो उसका डिसएडवांटेज ये है कि मैंने ट्रेड यहाँ पे, मैं इस ट्रेड करना चाहता हूँ कि मैं 1,000 रुपए यूज करूँ, 1,000 मेरे सेपरेट रहे। तो आइसोलेटेड में क्या होगा कि 1,000 ही यूज होंगे, उसके अंदर ही खत्म हो जाएगा। बट क्रॉस के अंदर क्या होता है कि भाई मेरे मैं चाहता हूँ क्रॉस के अंदर कि मैं 1,000 ही यूज करना चाहता हूँ, 1,000 का लॉस हो मैक्सिमम, तो ठीक है ना, 1,000 का लॉस होगा। बट उसके अंदर क्या होता है, पहला एडवांटेज तो ये है कि अगर मेरा ट्रेड और थोड़ा माइनस में जाके फिर पॉजिटिव जाने जा रहा है, मेरा मान लो कि लॉन्ग की तरफ का व्यू है, बट मेरे को लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा और नीचे जा रहा है, मतलब 1,500 रुपये तक नीचे जाएगा, उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा, तो वो क्या करेगा, मेरे डीमेट से यूज कर लेगा, मेरी ट्रेड कट नहीं करेगा। तो ये तो हो गया पॉजिटिव। और दूसरी तरफ मैं ये चाहता हूँ कि भाई मैं तो 1,000 रुपये का लॉस चाहता हूँ, चाहे से मार्केट किसी भी तरफ जाए, तो उसके टाइम पे क्या होता है कि वो क्रॉस वाला अपने लिए डिसएडवांटेज बन जाता है, क्योंकि अपने वो अपने जो भी डीमेट के अंदर और पैसे 1,000 रुपये जो और एक्स्ट्रा पड़े हैं वो यूज कर लेता है, और वो अपना भाई ट्रेड ज्यादा मैक्सिमम लॉस में चल जाता है। तो इसलिए दोनों में डिफरेंस होता है। यहाँ पे आइसोलेटेड का ऑप्शन देगा, अपन आइसोलेटेड ही यूज करेंगे। ये मैंने आपको बता दिया कि लेवरेज का ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पे सेलेक्ट लेवरेज कर सकते हैं कि 10x करा मैंने तो 1,000 के 10,000 यूज कर सकता हूँ, 20x करा तो 1,000 के 20,000 कर सकता हूँ, 30x करा तो 1,000 के 30,000, ऐसे ओवरऑल। आपको स्टार्टिंग के अंदर भाई लेवरेज कम से कम यूज करना भाई, या कर लिया मत ही करना है, या फिर 5x तक लिमिट है कि 5x तक आप कर लो, बहुत है, इनफ है, इतना इससे ज्यादा नहीं करना आपको स्टार्टिंग के अंदर। ठीक है, ये ऑर्डर डालने का आ गया। यहाँ पे मैंने मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर बताया, उसके साथ स्टॉप लिमिट ऑर्डर बताया, स्टॉक मार्केट ऑर्डर बताया। ये आगे कोई इतने काम का नहीं है, होगा तो मैं आगे एडिशनल और बताऊंगा। अभी ये वीडियो अपन शॉर्ट और बिल्कुल बेसिक और प्रॉपर तरीके से मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, इसके ये सारी चीज़ देख लिए। लॉन्ग मतलब मार्केट ऊपर की तरफ करना है, अगर अपने को बाय में जाना है तो बाय के लिए, और शॉर्ट मतलब सेल में जाना है उसके लिए, है ना। इस तरीके से हो गया। यहाँ पे मार्केट प्राइस जिस प्राइस पे करना है, अब मैंने मार्केट ऑर्डर कर रखा था, यहाँ पे देखो मैं प्राइस सेलेक्ट नहीं कर पा रहा, बट लिमिट ऑर्डर करूंगा तो यहाँ पे मैं प्राइस सेलेक्ट कर पाऊंगा। ठीक है, किसी अपन ने बता दी यहाँ पे कितनी साइज का करना है, कितने रुपीज का अपने को बाय करना है, वो कर लिया मैंने। जैसे कि मान लो मेरे को 1,000 रुपये का बाय करना है, यहाँ पे आ रहा है मिनिमम शुड बी 20,000, तो ठीक है 22 डाल देंगे अमाउंट अपन। तो इनसफिशियंट बैलेंस ऐड बैलेंस, वो तो अपन अभी बैलेंस ऐड करेंगे, वो आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ अपन यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि अपने को मेरी कैपिटल कितनी यूज करनी है मेरे ट्रेड में जो रखी है। ठीक है, मान लो मैं यहाँ पे 1,000 रुपये डाला, 1,000 रुपये डालने के बाद यहाँ पे साइज 1,000 रुपये डाली, और मैं बोलूंगा कि यहाँ पे
यहाँ पे अपन साइज आ सकते हैं, यहाँ पे अपन यूज कर लेंगे कितनी अपने कैपिटल यूज करनी, बहुत सीधा अपन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको ओवरऑल पता चल जाएगा। फिर आपको एसएल और टीपी ऐड करना है तो वो आप यहाँ पे कर दो, नहीं तो आप यहाँ पे सीधा बायो सेल कर दो। अभी यहाँ पे क्या बता रहा है कि आपने करेक्ट ऑर्डर साइज और नहीं डाली है ना, प्राइस और वैल्यू, तो वो चीज अपन डालेंगे ना जब यहाँ पे अपने को एसएल और टीपी का ऑप्शन दे देगा। ठीक है, यहाँ पे अपन बाय कर सकते हैं और वही सेम चीज यहाँ पे सेल किया गया, यहाँ पे अपन सेल कर सकते हैं। ये फ्यूचर्स का ऑप्शन है, यहाँ पे फ्यूचर्स में अपन साइड चीज कर सकते हैं और अपनी जो भी ऑर्डर हो गए वो सारे यार नीचे शो करने लग जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ अपन वापस होम पेज पे चले। ये आपने हो गया ट्रेड्स का ऑप्शन, यहाँ पे फ्यूचर ट्रेड्स, मार्जिन वगैरह अपन सेलेक्ट अपने बता दिया, अर्न्स वगैरह, मार्केट, ये सब अपने अपने काम करने हैं। फ्यूचर्स का मैंने आपको बताया, फ्यूचर्स का अपने ट्रेड्स वगैरह सारी चीज देख सकोगे। अब यहाँ पे आपको कोई बाय सेल करना है, यानी मेरे पास मैंने रुपीज तो यहाँ पे वर्ड डिपॉजिट करे, जैसे कि मैं आपको पहले डिपॉजिट्स का बताया था। ये मेरा पोर्टफोलियो है, यहाँ पे मल्टीपल टाइप के वॉलेट्स है। सबसे पहले भाई आईएनआर वॉलेट, यानी भाई अपन इंडियन में कर रहे हैं और ये इंडियन के लिए भाई लीगल है कॉइन डीसीएक्स। तो क्या करूंगा मैं, रुपीज में डाल रहा हूँ यहाँ पे भाई मेरा जो भी अमाउंट होगा, तो मैं रुपीज में, माना पे 10,000 आ रहा था, रुपीज में डाल दिया। उसके बाद मेरे को कॉइन्स के अंदर ट्रेड करना, तो मैं कॉइन्स के अंदर अमाउंट डाल दूंगा मेरा जितना डालना है। और मेरे को फ्यूचर्स पे ट्रेड करना, तो फ्यूचर्स के अमाउंट, फ्यूचर के वॉलेट में मैं अमाउंट डाल दूंगा। ठीक है, इसके अलग अलग वॉलेट्स है। ये फंड मोर ओवर फंड्स आ जाएगा, टोटल फंड है वो आपने क्लिक करते ही देखो यहाँ पे फंड के अंदर फंड ऐड कर लेगा और फंड वाला अमाउंट जाते ही वापस पेज चेंज हो गए। ये हो गया आईएनआर वॉलेट हो गया, ये अपना फ्यूचर वॉलेट हो गया, ये अपना कॉइन वॉलेट हो गया। यहाँ से अपन डिपॉजिट और विड्रॉल कर सकते हैं। डिपॉजिट करने के लिए आईएनआर में डिपॉजिट करना है तो यहाँ पे जाके अपन आईएनआर वॉलेट में जाके यहाँ पे अपन डिपॉजिट करेंगे। ये देखो डिपॉजिट ऐड फंड का उस टाइम लोड नहीं होता, ऐड फंड का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे 10,000 रुपये क्लिक करे मैंने, इसको करा रिफ्रेश, यहाँ पे पे करेंगे जो भी अपन सब करके दिखाता हूँ मैं अभी। बाकी ऑप्शन से एक बार आपको और बता दूं, और यहाँ पे अपन विड्रॉल करेंगे तब विड्रॉल कर सकते हैं। इसमें एक चीज है कि मिनिमम आप 500 रुपये से ज्यादा, 500 रुपये से कम आप डिपॉजिट नहीं कर सकते, मिनिमम 500 करना पड़ेगा। और विड्रॉल के टाइम मिनिमम 100 रुपीज आपको विड्रॉल करने पड़ेगा, उससे कम नहीं कर सकते। ठीक है, अब क्विक बाय के अंदर क्या है कि मैंने आईएनआर के अंदर यहाँ पे रुपीज के अंदर बाय तो कर लिया, अब मुझे चाहिए इसके अंदर यूएसडीटी। तो यूएसडीटी कन्वर्ट करने के लिए, फिएट करेंसी करने के लिए, तो यहाँ पे देखो यूएसडीटी है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कितने रुपीज़ के बाय करने हैं। यहाँ पे मान लो मेरे को 10,000 रुपये के बाय करने हैं। इसको हटाते हैं, पेज खुल गया गलती से, इसको हटा के 10,000 रुपये के बाय करने हैं। तो 10,000 के यहाँ पे बता देगा मेरे को कितने बाय होंगे यहाँ पे, और साथ में जीएसटी और जो भी फीस इंक्लूड होगी वो भी बता देगा। ठीक है, वो सारा पैसा मेरे यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। अब यहाँ पे यूएसडी बाय करना है तो यूएसडी, बाकी मल्टीपल ऑप्शंस और है कि आपको यूरो बाय करना है और कुछ भी बाय करना है। यहाँ पे सारे ऑप्शन दे रखे, आप कुछ भी बाय कर सकते हो यहाँ पे, बाय करके और वो वाली करेंसी आपके अकाउंट में ले सकते हो। ठीक है, ये कोई बाय का ऑप्शन आ गया। और आपको कोई भी चीज़ नई चीज़ सीखनी है, वैसे तो मैं हूँ यहाँ पे सारी चीज़ सिखाने के लिए। आपको कोई भी इशू हो मेरे को कमेंट में मैसेज करके बता देना कि सर मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आ रही, ये चीज़ सिखा दो, मैं सिखा दूंगा। और फिर भी आपको कुछ चीज़ एक्सप्लोर करनी है तो यहाँ पे जाके आप स्टार्ट ट्रेडिंग करके लर्निंग करके एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे ओवरऑल सारी चीजें बताई हुई है। ठीक है, ये अपन चले गए वापस बैक पेज पे। इसके साथ अगर फीस की बात करें तो यहाँ पे देखो ये पेज है, यहाँ पे इसकी ट्रेडिंग फीस के बारे में सारा ओवरऑल बता रखा है, इसको आप देख लीजिएगा, है ना। ये सारी चीजें आप यहाँ पे नोट कर लेना और आपको चाहिए तो यहाँ पे पॉज करके पढ़ लेना। ये ट्रेडिंग फीस है ना यहाँ पे, और ये विड्रॉल फीस है। ये सारी आप चीज़ें देख लेना। ये अलग अलग करेंसीज के हिसाब से क्या क्या विड्रॉल होगा, क्या क्या सारी चीज़ें, मिनिमल और वो मिनिमम कितना अपन विड्रॉ कर सकते हैं, वो विड्रॉ फीस क्या होगी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको शो कर रखी है। तो ये सारी चीज़ें अपन कर चुके हैं। अब इसी के साथ चलते हैं अपन, चलो डिपॉजिट करके और डिपॉजिट विड्रॉल का भी मैं आपको इसके अंदर बताता हूँ कि कैसे अपन डिपॉजिट और विड्रॉल कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे लोन का ऑप्शन आ गया, बिजनेस का ऑप्शन आ गया, उसके अंदर अभी अपना कोई ऑप्शन नहीं है। और कुछ पढ़ना हो आपको कॉइन डीसीएक्स के बारे में तो अबाउटर्स का ऑप्शन है, और कोई भी प्रॉब्लम होता है आप सपोर्ट में जाके इनसे पूछ सकते हो। हाँ तो भाई देखो अपन डेस्कटॉप स्क्रीन पे सब कुछ देख चुके हैं, अपन समझ चुके हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ होती है। मैंने वहाँ पे आपको दूसरी चीज़ें बता दी। अभी अपन डिपॉजिट की बात कर रहे थे तो मैंने वहाँ पे आपको बता दी कि कहाँ से फंड आप डिपॉजिट कर सकते हो, कहाँ से विड्रॉल कर सकते हो। अब मैं चाहता हूँ कि साथ के साथ मैं कुछ जो यूजर्स है, जो फोन मोबाइल यूजर्स है, तो मोबाइल यूजर्स को भी मैं यहाँ पे बता दूँ कि किस तरीके से होता है। इसलिए मैं सारे फीचर्स यहाँ पे ट्यूटोरियल आपको बता चुका हूँ, साथ ही डिपॉजिट विड्रॉल मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, जिससे आपको दोनों तरफ से भी वेरिफिकेशन हो जाएगी, दोनों चीज़ें समझ आ जाएगी, तो आपको सब पता चल जाएगा। तो चलिए अपन डिपॉजिट की बात करते हैं। यहाँ पे अपन डिपॉजिट देखते हैं। उससे पहले देखो ये है अपना कॉइन डीसीएक्स का पूरा फ्रेम, ये पूरी ऐप है। यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस है। नीचे तो हो गए, नीचे होम का ऑप्शन आ गया, इन्वेस्ट का, मार्केट का, एफएन होगा और पोर्टफोलियो का। ये सारे जो अपन ने ऑप्शन देखे थे वो सारे आ गए। उसी के साथ साथ ये अपना ऊपर प्रोफाइल का ऑप्शन आया था, यहाँ पे सारे ऑप्शन आ जाते हैं जो अपन देख चुके हैं। तो ठीक है, अपन फटाफट से चलते हैं और यहाँ पे डिपॉजिट करना देखते हैं। एड फंड में अपन जाएंगे, यहाँ पे सबसे ऊपर एड फंड का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे जाते ही ये अपना एड फंड का पेज खुल गया, पेज रिफ्रेश हो रहा है, रिफ्रेश होती है, यहाँ पे अमाउंट डिपॉजिट का देगा। अब अमाउंट मान लो कि मैं आपको जैसे 5,000 रुपीज़ करके दिखाता हूँ मिनिमम, है ना। वैसे आप मिनिमम 100 रुपये डिपॉजिट कर सकते हो, 100 से लेके ऊपर आप कितने जाओ उतने कर सकते हो। अलग अलग जैसे यूपीआई में अपन 1 लाख तक कर सकते हैं, बैंक ट्रांसफर करोगे तो 5 लाख तक कर सकते हो। ऐसे आप करके मल्टीपल ऑप्शन भी कर सकते हो। अब जैसे अपन 5,000 कर रहे हैं तो मैं आपको यूपीआई से दिखा दूंगा अपने। यहाँ पे देखो ये यूपीआई का ऑप्शन आ गया ऊपर ही पूरा, और नीचे आ गया ये अपना बैंक ट्रांसफर का ऑप्शन। ठीक है, अब यूपीआई के ऑप्शन में देखो यहाँ पे लिखा हुआ लिमिट जो मैं अभी आपको बता रहा था कि मिनिमम 100 से लेके मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक अपन ट्रांसफर कर सकते हैं। फीस 0 रुपये लगेगी अपनी। और साथ ही नीचे देखो यहाँ पे अपन
बैंक ट्रांसफर में जाते हैं तो यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन दिखेंगे, मिनिमम 100 रुपये से लेके 5 लाख रुपये तक ट्रांसफर कर सकते हो और फीस वही 0 रुपये। तो अपन यूपीआई से कर लेंगे जो फटाफट से इंस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे गए अपन, यहाँ पे जाके अपन ने कंटिन्यू करा, कंटिन्यू कर दिए, अपना पूरे पेज आ गया। यहाँ पे आपको बता देगा यूपीआई ऐप्स अपने पास कौन सी, जैसे कि मेरे पास गूगल पे और फोन पे है। तो इन दोनों को ऑप्शन बता देगा कि आप कौन से करना चाहते हो। कि मान लो मैं फोन पे से करना चाहता हूँ तो फोन पे क्लिक करा और यहाँ पे कर दिया फोन पे विया फोन पे। यहाँ पे आ गया ये पूरा रिमेंबर अपना बैंक डिटेल्स वगैरह सारी चीज़ बता देगा। यहाँ पे जाके अपने प्रोसीड करा, प्रोसीड करते हैं यहाँ पे मेरा फोन पे का ऐप खुल जाएगा। ठीक है, ये ऐप खुल गया, मेरा ऐप खुलने का देखो ये प्रोसेसिंग टाइम आ गया, प्रोसेसिंग टाइम के बाद ये मेरा ऐप खुल जाएगा। ऐप खुलते हैं यहाँ पे देखो पेमेंट का ऑप्शन आ गया, ये मेरे बैंक का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे करके मैं यहाँ पे देखो पे 5000 दूंगा। यहाँ पे मेरी पिन वगैरह डाली मैंने और पिन डाल के इसको कंटिन्यू कर दे और ये देखो कनेक्ट सिक्योरली हो गया। और यहाँ पे पेमेंट होते ही अब अपन वापस जाएंगे उस ऐप पे, ये अपन ऑटोमेटिकली ऐप पे आ गए। ऐप पे अबे प्रोसेसिंग टाइम बता रहा है स्कैन करने का, और ये आ गया अपना पेमेंट सक्सेसफुली। आपके सामने कर रहा हूँ सारी चीज़ें, कोई भी चीज़ हाइड नहीं करी, कुछ भी नहीं करा, आपके सामने देखो ऑन द स्पॉट इन सेकंड्स के अंदर अपना पेमेंट ट्रांजेक्शन हो गया। और यहाँ पे देखो ये डिपॉजिट का ऑप्शन आ गया कि ऊपर ये देखो आप पे दिख रहा अवेलेबल टू इन्वेस्ट 5000 रुपीज़। ठीक है, ये अपने पोर्टफोलियो ऑप्शंस में आ गया जो अपने INR के अंदर दिखा रहा है। इसके बाद अपन होम पेज पे वापस चले। अब यहाँ पे देखो अपन ने पूरा होम पेज देख लिया, यहाँ पे अपन ने भाई कैसे डिपॉजिट करना है वो देख लिया। उसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पे विड्रॉल करना भी दिखा देता हूँ। हाँ, तो जैसे अपन देखो विड्रॉल की बात कर रहे थे, तो विड्रॉल से पहले मैंने आपको मल्टीपल चीज़ें बताई, जैसे कि अपने मल्टीपल वॉलेट्स होते हैं। यहाँ पे INR वॉलेट होता है, अपना कॉइन वॉलेट होता है, उसके साथ साथ फ्यूचर वॉलेट होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा था अभी कि भाई मैं वीडियो बना रहा था आपके लिए कि भाई मैंने फंड ट्रांसफर करा है मेरे, आपको शो कर रहा था कि मेरे INR वॉलेट से कैसे मैं फ्यूचर वॉलेट के अंदर पैसे ट्रांसफर कर सकता हूँ। बट क्या हुआ कि उसके अंदर मेरी वीडियो पॉज हो गया, मेरे को पता ही नहीं चला। तो मैं भी क्या करता हूँ कि जैसे देखो मैंने यहाँ पे मेरे क्रिप्टो को फ्यूचर वॉलेट है ये मेरा, इस फ्यूचर वॉलेट के अंदर मैंने यहाँ पे पैसे ट्रांसफर करे हैं, है ना। ट्रांसफर करके छोटी सी यहाँ पे ट्रेड ली है, जो कि मेरे यहाँ पे है ना चार्जेस वगैरह कटे हैं, मैंने आज जस्ट शो करने के लिए ली थी। अब इसके बाद देखो मैं आपको वापस बताता हूँ कि इसके अंदर मैं वैसे विड्रॉल कैसे कर सकता हूँ, और साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूंगा जो चीज़ मैं आपको पहले बताया था, तो उसको कंटिन्यू में बता दूंगा। मैं डिपॉजिट करना तो वही सेम चीज़ है, ट्रांसफर करना कि मेरे INR वॉलेट से मैंने क्रिप्टो वॉलेट में मेरे फ्यूचर्स वॉलेट के अंदर कैसे ट्रांसफर करा, मैं वो चीज़ आपको वापस बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखो मैं ट्रांसफर में गया, ट्रांसफर में जाके यहाँ पे है ना मैंने यहाँ पे ऊपर पहले फ्यूचर वॉलेट सेलेक्ट कर लिया था, फ्यूचर वॉलेट टू INR वॉलेट, है ना। तो फ्रॉम INR वॉलेट टू फ्यूचर वॉलेट, ये दोनों चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही है। और यहाँ से INR वॉलेट से मैंने फ्यूचर वॉलेट में पैसे ट्रांसफर करके और यहाँ पर मैं चीज़ें दिखा रहा था। अब मैं अपने को क्या करना है, अब अपने को फ्यूचर वॉलेट से INR वॉलेट में डालना है। तो यहाँ पे डाल दूंगा, है ना, फ्रॉम फ्यूचर वॉलेट टू INR वॉलेट। ठीक है, ऐसे अपना INR रहेगा और अमाउंट रहेगा अपना फुल मैक्सिमम। तो यहाँ पे मैंने मैक्सिमम पे क्लिक कर दिया, अब जो मेरा अमाउंट है वो पूरा यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे ट्रांसफर टू INR वॉलेट करूंगा तो यहाँ पे देखो नो फीस टू ट्रांसफर आ गया, और ये होते ही अरे मेरा INR में ट्रांसफर हो गया पैसे। ठीक है, यहाँ पे मैं ओवरव्यू में जाऊंगा तो यहाँ पे देखो मेरा INR में पैसे यहाँ पे डिपॉजिट हो चुके हैं। इसके बाद क्या होगा, अब मेरे को यहाँ पे विड्रॉल करना है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मेरा यहाँ पे फंड है, फंड के अंदर गया यहाँ पे, और यहाँ पे मेरे को सेम पैसे जो विड्रॉल करने पूरे के पूरे, यहाँ पे मैं जाऊंगा विड्रॉल INR, पूरा मैक्सिमम मेरा जो पैसे हैं मैं आपको यहाँ पे डिपॉजिट करना ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, साथ ही आपको यहाँ पे विड्रॉल करना भी दिखा रहा हूँ। यहाँ पे क्या मैं यहाँ पे देखो मिनिमम 100 रुपीज अपन विड्रॉल कर सकते हैं वो दिखा रहा है, और मेरे ऊपर अवेलेबल बैलेंस क्या है वो दिखा रहा है। तो यहाँ पे दिखा दिया 4980.85 जो मेरे पूरे हैं, या फिर देखो 4980 में यहाँ पे इसको ट्रांसफर कर लेता हूँ, कंटिन्यू टू विड्रॉल, और ये विड्रॉल करते हैं मेरे यहाँ पे OTP आएगा मेरे नंबर पे जो कंफर्मेशन के लिए, और ये मेरे विड्रॉल रिक्वेस्ट प्रोसीड होगी। अब यहाँ पे क्या होगा, कुछ टाइम पे ड्यूरेशन लेगा, छोटा मोटा टाइम लेगा, और इसके साथ साथ जैसे कि यहाँ पे बता रहा है 72 आवर्स, बट यहाँ पे 5 से 7 मिनट के अंदर मेरे बैंक के अंदर यहाँ पे पैसे डिपॉजिट हो जाएंगे, यहाँ पे विड्रॉल कैसा। तो इस तरीके से अपन ने पूरी चीज़ देख ली यहाँ पे कि कैसे अपन डिपॉजिट कर सकते हैं, किस तरीके से विड्रॉल कर सकते हैं, और सारी चीज़ें मैंने आपको ओवरऑल बता चुका हूँ इस कॉइन DCX का। तो अगर आप भी कंटिन्यू कर सकते हो यहाँ पे ट्रेडिंग, और अगर आपने भाई आपको ट्रेड करने में इशू आ जाए, आपको पैसे नहीं कैसे बाय सेल करता, तो मैंने उसके लिए भी वीडियो अपलोड करने वाला हूँ जल्दी। इस वीडियो के बाद मैं वो वीडियो भी अपलोड कर दूंगा पूरा प्रॉपर तरीके से, कैसे अपन यहाँ पे बाय सेल कर सकते हैं, किस तरीके से ऑर्डर लगा सकते हैं, और कैसे अपन एग्जीक्यूट कर सकते हैं सारी चीज़ें। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और अब आपके पास अभी भी अकाउंट नहीं है कॉइन DCX के अंदर, तो मैं अकाउंट ओपनिंग की वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे जाके फटाफट से ओपन कर लीजिएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, और मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और ये पैसे जल्दी मेरे विड्रॉल के अंदर आ जाएंगे, और मैं आपको वो चीज़ भी दिखा दूंगा जल्दी। चलिए बाय बाय, और मिलते हैं। ये देखो मेरे आपके सामने नोटिफिकेशन आ गया कि मेरे बैंक के अंदर यहाँ पे 4980 रुपीज़ यहाँ पे ट्रांसफर हो गए। ठीक है, आपके सामने आ गया सारी चीज़ें कि आपको ऊपर नेट नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है। तो आपके सामने दिख रहा है कि कैसे सेकंड्स के अंदर अपन डिपॉजिट कर सकते हैं, और कैसे अपन सेकंड्स के अंदर विड्रॉल कर सकते हैं। देखो आपके सामने पूरा प्रूफ आ गया, सारी चीज़ आ गया, मैंने कहीं कुछ ही नहीं करा, आपके सामने मैंने कोई हाइड नहीं करा। तो चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही, और मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।